क्या किसका गठबंधन हो रहा है? किससे? लालू यादव के। किससे हो रहा है? मोदी सरकार से। मोदी सरकार से गठबंधन। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। अरे होगा तो ऐसे मदरसे में अलग टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्ष हूर का नशा दिलवा रहे हो। ये तो जानकारी होगा ना कि ये सरकारी जगह है जमीन। नहीं, तब तो नहीं पता था। तब ये नहीं पता था कि जो है सरकारी है, यहाँ पड़ी थी बना लिया। हमें तो पता नहीं था कि ये नजूली जमीन है या सरकार की जमीन है, हमें नहीं पता था। हमारे घर में है 12 लोग। बस बेटा बेटी आप? हाँ, मेरे आदमी टीबी के मरीज है, वो कुछ काम भी नहीं करते, काम भी नहीं। अब्दुल चाचा बीमार है तो 12 बच्चे हैं। इमेजिन करो अगर अब्दुल चाचा का हाथ पैर सलामत होता तो सुअरों की जमात को पीछे तो छोड़ देता। कम से कम ये मोहतरमा 50 को निकाल चुकी होती। प्यासी मार दूंगा पूरी दिल्ली को प्यासी मार दूंगा, इतनी ताकत है। हरियाणा से पानी बंद कर दूंगा दिल्ली का, इतनी ताकत है। लेकिन मैं नहीं चाहता जनता का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कानून। आप ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है यहाँ पर हमें लगातार हमारे लड़के रुकते हैं, रात को 24 घंटे धरना चलता है। तो यहाँ पर आके लोग धमकी देते हैं, कहते हैं तंबू के अंदर हमारा बाप सतपाल तंवर सो रहा है, वो ये बोलता है कि वो हमारा बाप है, उसको बाहर नहीं लल्ला नहीं, औकात के बाहर नहीं फेंकने का। दोस्तों इस छिपकली को आप लोग ध्यान से देखो। अगर किसी बंदे ने इसको एक रैपट बढ़िया से रख दिया तो कसम से महीने भर इसके पेशाब का रिसाव बंद नहीं होगा, मुत्ता फिरेगा। कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े होकर के किसी अन्य बिल्ली खंबा नोचे की तरफ बढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान आईपीएस नहीं है। अरे होगा तो ऐसे मदरसे में अलग टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्ष हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां लौड़ियां और बालियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उठाना पैजामा पहना करके एक ही काम सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्ष हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? हजिया मैडम भी ना एकदम खोल कर बजा देती हैं मदरसा छापों का। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली, खतरनाक होने वाली। इसमें दोगलापन भरपूर मिलेगा, 72 होरों की वैरायटीज भी मिलेंगी। तो इसलिए वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर करते चलें। आप अल्लाह से पहले मांगिए, उसके साथ अपना मामला जो है अच्छा रखिए। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। घर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ घर नहीं है, चलेगा। ये फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। नहीं रे पगली, घर फ्री वाला और फ्री का राशन तो तेरे को यहीं चाहिए, क्योंकि जन्नत में तो ऐसे ही नंगी पुंगी रहना पड़ेगा। हमें लगता है तूने इस मौलाना के बात को ध्यान से सुना नहीं, या फिर समझा नहीं, या तेरी मुलाकात नहीं हुई। सुन जरा। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। ये अंगूठे से यहाँ तक जाफरान, घुटने से छाती तक, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की। अबे मौलाना, अल्लाह ने लड़की बनाई है या बिमल बाल मसाला केसर ओसर डाल के? लेकिन एक बात और बता कि जन्नत में सीढ़ी यहीं से लेके जाना होगा या फिर वहां पे व्यवस्था होगी? We are great believers in Lord Ram and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम। एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, योर होल फैमिली टू ऑलवेज बी हैप्पी। बुरा नहीं मानने का चाचा, अंबानी का लौंडा है, करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जय श्री राम। भाई नहीं बोलोगे, तुम मना कर दोगे वहां, तो फिर बचे हुए बर्तन और झाड़ू पोछा साफ कर कर ही भिजवाएगा। वैसे दोस्तों ये क्या है? इस क्लिप में दिख रहा है कि अंबानी का लौंडा हकले मियाँ को कह रहा है कि चल निकल, पहली फुर्सत में थोड़ा साइड खड़े हो जा, मेरी फैमिली डांस करने वाली है, तू अपना हीरोगिरी कहीं और दिखा। अब यही सच्चाई था या फिर और भी कुछ बोला था? कि आप किसी भी देश के नागरिक से पूछिए आपका देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। कौन देश का शिक्षा मंत्री, हमें नहीं मालूम। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे ही नहीं मालूम। क्या ही मिनिस्टर बनेगा रे तू बिटुआ? धर्मेंद्र प्रधान इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तेरा वाला तो जेल में होगा, इसलिए तू भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को ही भूल गया। याद कर बिटुआ। गांधी मैदान में आए के लिए दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? वोट देने के लिए बोल रहे हैं। वोट दिला रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? हो रहा है यहाँ गठबंधन। क्या किसका गठबंधन हो रहा है? किससे? लालू यादव के। किससे हो रहा है? मोदी सरकार से। मोदी सरकार से गठबंधन हो रहा है।
किसका? लालू यादव का? हाँ। हो गया गठबंधन? नहीं हुआ, हो रहा है अभी। अभी हो रहा है, होने दो बेटवा, घर जाकर बताना, आएगा तो मोदी। दोस्तों अब जो भाड़े के लौंडे भी आ रहे हैं, पैसे दे देकर आ रहे हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। वो क्या से क्या बोल जाए, किधर पलट जाए। कैसे पीएम बनाओगे बाबा को? अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। पहले ही कहा था पप्पू भैया से कम नहीं है अपनी पिंकी। वैसे एक बात बता दें कि इतने सारे 25 रुपए क्या करेंगी महिलाएं, तो इसलिए आएगा तो कमेंट में बताइए। प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक पर्सन जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबर है। अब बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि अब जो एमपी है कांग्रेस पार्टी के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। कुछ बातें इस मंच से करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा पूछने वाले ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है, वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं। आपकी झुकती हो या ना झुकती हो मुझे नहीं। पप्पू की चेली भी दिमाग से पैदल ही है। रिपोर्टर भाई क्या सवाल कर रहे हैं और जवाब क्या दे रही है। अब ऐसा नहीं कि जवाब दे नहीं सकती, लेकिन एजेंडे वाली बात है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से जो प्रेम है, जो प्यार है, उसका खंडन कैसे कर सकती हैं बेचारी। चमचियों की भी मजबूरी समझो। ये नहीं जवाब, ये बोल ही नहीं सकती कि हमारे नेता ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया वो गलत है। अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आंटी जी, मेरा सुझाव है, सलाह है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है तो पप्पू भैया को उसी पहाड़ के कहीं दाएं बाएं छोड़ कर आ जाए। अरे ऐसे तो नहीं जाएगा, बहला फुसला कर ले जाना पड़ेगा। मम्मी से बोलो, तुम्हारी भी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। तुम चली जाना सेवादार बनकर, तुम सेवा करना, तभी कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। नहीं तो टाटा बाय बाय। मनोज वाले अभी बोल के गए कि वहाँ बीजेपी आ रही, लग रहा है? नहीं तो अखिलेश यादव भी आएंगे। बहुत देर बाद अखिलेश यादव के। मैं भी सही कह रहे हैं? हाँ सही बात। अखिलेश नहीं, योगी सरकार आएगी इस बार। अखिलेश ये आपके साथ है? ये तो कह रही है योगी सरकार। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। आपकी क्या लगती है? हमारी वाइफ है। गजब है। ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आपकी पत्नी तो जाएंगे अब मोदी जी को वोट डालने। आप तो मोदी जी को जाएंगे? बिल्कुल। हम तो अखिलेश के सपोर्टर हैं। अच्छा, अखिलेश के। बीजेपी को आप क्यों वोट देंगे? क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है बीजेपी ने। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सुविधा की है, इसलिए बीजेपी को। बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे भैया, प्रेशर डालेंगे? नहीं, मैं नहीं मुकरूंगी। मुकरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तलाक वाली महिला नहीं है। भाई साहब के सुर कल बदले बदले खुद नजर आएंगे। यूपी की महिला है, उसके लिए बेस्ट कौन है, उसको सुरक्षा कौन दे सकता है, उसको अच्छे तरीके से पता है। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। और इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और देखिए दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर जो बंटवारा हुआ, उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। इसी को बोलते हैं दोगलापन अल्ट्रा प्रोमैक्स। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो दिल्ली वालों के साथ क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है। देख रहे हैं रोहिंग्या वाले केस में और सब केस में कुछ नेता नगरी लोग इनके जेल में भी हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं। गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज होता है, वहाँ रंग बदलने में गिरगिट का होगा, फोटो बदलने की जरूरत है। फोटो गिरगिट का बदल कर केजरी मियाँ का लगा देना चाहिए, क्योंकि रंग उससे तेज ये बदल ले रहे हैं। संदेश खली को लेकर पार्टी का रुख क्या है? संदेश खली मीडिया में रहा, खबरें आई, औरतों के साथ एट्रॉसिटी हुई, एनसीडब्ल्यू की टीम गई। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है और उसको लीगल गारंटी देने का वायदा तो हमने किया है। मेरी पहली घोषणा ये रही, अगर
गठबंधन सरकार आई तो किसानों को हम एमएसपी लागू यानी लीगलाइज्ड कर देंगे, उसको मदद करेंगे। खड़गे चचा को पप्पू वाला ही तो पद मिला है, जो मम्मी के पास पप्पू के पास, मम्मी के पास पप्पू के पास रहता था। अब उस सीट पे बैठने के बाद असर तो पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि चचा को कम सुनाई देता है, पहले तो सुनाई देता था, अब कम सुनाई देने लगा है, इसलिए रिपोर्टर कुछ और सवाल करेगा, ये कुछ और जवाब देंगे। उधर बाउली कर रही थी, बाउली आंटी कर रही थी, इधर खड़गे चचा कर रहे हैं।